दोस्तों मिस्टर बीस्ट को तो आप सब जानते ही होंगे। ये सिर्फ दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले यूट्यूबर ही नहीं बल्कि बहुत ही काइंड हार्ट सेलिब्रिटी भी हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि मिस्टर बीस्ट सिर्फ वीडियो बनाने में ही नहीं बल्कि चैरिटी में भी दुनिया के हर सेलिब्रिटी को पीछे छोड़ चुके हैं। ये बंदा इतना काइंड हार्ट है कि लोगों की मदद के लिए इन्होंने बाकायदा फंड राइजिंग वाला चैनल बना रखा है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर बीस्ट के सबसे ज्यादा इमोशनल और रुला देने वाले मूवमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 5 दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और वो हमेशा नए नए लोगों को सरप्राइज देकर इनकी मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें इन्होंने अपनी माँ को सरप्राइज देकर दुनिया को बता दिया कि प्राउड सन किसे कहते हैं। वेल, मिस्टर बीस्ट के पेरेंट्स की बचपन में ही अलैदगी हो गई थी। इनके फादर इनको और इनकी मदर को बहुत ज्यादा तंग करते थे और मारते पीटते थे। इसलिए मिस्टर बीस्ट की मदर मिस्टर बीस्ट को लेकर दूसरी जगह चली गई थी। इनकी मदर इनकी परवरिश के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी, बल्कि इन्होंने अपने हालात पर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम रॉक बॉटम एंड फेथलेस था। और 2017 में जब मिस्टर बीस्ट को यूट्यूब पर फेम मिलना स्टार्ट हुआ उस वक्त भी इनकी माँ जॉब करती थी। इन्होंने अपनी मदर को रिटायरमेंट सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। ये अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ को $1,00,000 का चेक दिया। पहले तो इनकी मदर इतनी बड़ी रकम अपने बेटे के पास देकर हैरान हो गई क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही थी कि इनके बेटे के पास इतने ज्यादा पैसे कहां से आए। फिर मिस्टर बीस्ट ने अपनी माँ को बताया कि वो एक कामयाब इंसान बन चुके हैं। इन्होंने मिस्टर बीस्ट की बहुत ज्यादा केयर की है और अब इनके रिटायर होने का टाइम आ गया है। जब इनकी माँ ने ये बात सुनी तो इन्होंने इमोशनल होकर रोना शुरू कर दिया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। वैसे एक माँ के लिए इसके बेटे की कामयाबी से बढ़कर और ज्यादा खुशी की चीज क्या हो सकती है। ये सीन इतना इमोशनल था कि इसे देखकर कोई भी रो पड़े। ये मूवमेंट सच में रुला देने वाला था। नंबर 4 दोस्तों, ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम जेरमी है और ये पैदाइशी तौर पर अपनी एक आंख से नबीना था। इसको एक आंख से नजर नहीं आता था। इसके माँ बाप गरीब होने की वजह से इसका इलाज नहीं करवा सकते थे, बल्कि इन लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपने बेटे को कॉलेज में एडमिशन करवा सके। जेरमी मिस्टर बीस्ट का बहुत बड़ा फैन था। इसका ख्वाब था कि लाइफ में एक दफा मिस्टर बीस्ट से मिलना चाहता था। जब मिस्टर बीस्ट को ये बात पता चली तो ना सिर्फ मिस्टर बीस्ट जेरमी से खुद मिलने आ गए बल्कि इसकी सर्जरी भी करवाने का फैसला कर लिया। जब इसने मिस्टर बीस्ट को अपने सामने देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इसने 11 साल से मिस्टर बीस्ट का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था और इसे यकीन था कि एक ना एक दिन तो ये मिस्टर बीस्ट से जरूर मिलेगा। और मिस्टर बीस्ट जब जेरमी को सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेके गए तो इन्हें पता चला कि सर्जरी के कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 50% है। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने फिर भी इसकी सर्जरी करवा दी और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इसकी सर्जरी हुई तो ये दोनों आंखों से देख सकता था। ये इतना खुश था कि इसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिस्टर बीस्ट ने इसे $50,000 का चेक भी दिया और इसे कहा कि ये कॉलेज में एडमिशन ले ले। चले जो भी हो, अपने फैंस के लिए इतना कुछ मिस्टर बीस्ट के अलावा और कोई नहीं कर सकता। नंबर 3 दोस्तों, वैसे तो हर गेम का ये रूल होता है कि जो प्लेयर हार जाए वो गेम से बाहर हो जाता है और वो दोबारा गेम नहीं खेल सकता। लेकिन मिस्टर बीस्ट जब अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई गेम ऑर्गेनाइज करते हैं तो इनके रूल कुछ अलग होते हैं। वैसे जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम मैक है। इसने मिस्टर बीस्ट की गेम में हिस्सा लिया था जिसमें जीतने वाले को $7,00,000 का इनाम मिलना था। ये अपना हर राउंड जीत रहा था और मिस्टर बीस्ट इसको हर राउंड जीतने का $1,00,000 इनाम दे रहे थे। अगर ये एक भी राउंड हार जाता तो इसके सारे पैसे वेस्ट हो जाने थे। वैसे मैक ने शुरू के तमाम राउंड पार कर लिए और लास्ट चैलेंज रह गया। जब ये इस राउंड पर पहुंचा तो इसे हनीकॉम्ब पर बने पैरेलल को सुई की मदद से आहिस्ता आहिस्ता तोड़कर एग्जैक्ट शेप में लेकर आना था। लेकिन इस राउंड में मैक हार गया और इसका सारा इनाम वेस्ट हो गया। मैक अपनी हार पर इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि इसे रोना आ गया और खुद को इडियट कहने लगा। लेकिन मिस्टर बीस्ट को मैक के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इन्होंने कुछ दिन बाद दोबारा इसको अपनी गेम में वापस बुला लिया ताकि शायद इस बार ये जीत जाए। लेकिन बदकिस्मती से इस बार फिर से मैक लास्ट राउंड में हार गया। वेल, मैक तो अपनी हार पर मायूस था ही लेकिन मिस्टर बीस्ट इससे भी ज्यादा दुखी थे। आप यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने मैक पर इतना तरस आया कि इन्होंने इसको तीसरी दफा फिर से गेम में रखकर जीतने का मौका दे दिया। यहाँ तक कि आखिरकार मैक गेम के सारे लेवल जीत गया और इसने 7 की बजाय $8,00,000 जीत लिए। वैसे इतनी बार कोशिश करने के बाद ये जीत गया तो इसकी फैमिली और इसका रिएक्शन देखने वाला था और यहाँ तक कि मिस्टर बीस्ट भी इमोशनल हो गए। बहरहाल जो भी हो, मिस्टर बीस्ट जैसा बंदा आपको दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 2 दोस्तों, ये जो मासूम बच्ची आप देख रहे हैं इसका नाम ओलिविया है।
ये एक कैंसर पेशेंट है। इसका ख्वाब था कि ये क्लॉथिंग कंपनी बनाए, लेकिन इसके पेरेंट्स ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक इंटरव्यू में ओलिविया से पूछा गया कि इसकी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है। इसने सबको बताया कि ये मिस्टर बीस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि वो बहुत नाइस हैं और लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मिस्टर बीस्ट के एक दोस्त ने मिस्टर बीस्ट को कॉल की और ओलिविया की बीमारी और उसके ड्रीम के बारे में बताया, और इसे सुनकर मिस्टर बीस्ट काफी ज्यादा दुखी हो गए और मिस्टर बीस्ट ने हमेशा की तरह इसकी मदद करने का फैसला किया। इन्होंने एक शो के दौरान ओलिविया को स्टेज पर बुलाकर ना सिर्फ फेस टाइम पर वीडियो कॉल की, बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्होंने इस लड़की को $10,000 की डोनेशन दी ताकि ये अपना ड्रीम पूरा करके अपनी क्लॉथिंग कंपनी स्टार्ट कर सके। वैसे तो ओलिविया हजारों लोगों के सामने मिस्टर बीस्ट से बात करके ही बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही इसने सुना $10,000 की डोनेशन के बारे में तो इसने खुशी और हैरत की कोई इंतहा नहीं रही। ओलिविया इतनी खुश हुई कि इसने सबके सामने रोना शुरू कर दिया क्योंकि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो इसकी फेवरेट सेलिब्रिटी है वो इसे इतना ज्यादा प्यार करती है। ये सीन वाकई में बहुत इमोशनल था। नंबर 1 दोस्तों, ये जो क्यूट बच्ची आप देख रहे हैं इसका नाम ईव है और इसकी उम्र 6 साल है। बदकिस्मती से ईव को ब्रेन कैंसर था जिसकी वजह से ये मुसलसल 8 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसे मिस्टर बीस्ट इतने अच्छे लगते थे कि हर वक्त इन्हीं की वीडियो देखती रहती थी, बल्कि ईव का अपना भी एक यूट्यूब चैनल था। लेकिन ये मिस्टर बीस्ट की बहुत बड़ी फैन थी। मिस्टर बीस्ट को जब ईव के बारे में पता चला तो ये ईव से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले गए। जब मिस्टर बीस्ट ईव के कमरे में एंटर हुए तो वो इन्हें अचानक से देखकर हैरान हो गई। इसे लग रहा था कि ये इसका कोई ख्वाब है या ये अभी तक सो रही है। ये मिस्टर बीस्ट को ऐसे देख रही थी जैसे इसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सच है। मिस्टर बीस्ट इसके लिए बहुत से गिफ्ट्स और टॉयज भी लेकर गए जिन्हें ये देखकर बहुत खुश हुई। बल्कि मिस्टर बीस्ट ने ईव के साथ हॉस्पिटल में एक पूरा दिन स्पेंड किया। इन्होंने ईव के साथ मिलकर स्केचिंग की और उसके टॉयज के साथ भी खेले। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिस्टर बीस्ट ने ईव का चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। वैसे मिस्टर बीस्ट से ज्यादा काइंड हार्ट बंदा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।